नहीं रोका गया है, केवल इस वजह से रोका पड़ा क्योंकि जो आरोपीज थी वो नहीं लगी है और इनपुट मिले हैं कि आज के दिन कोई घटना हो सकती है, इसीलिए डीआईपीज को मूवमेंट करने से रोक दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय जो यहाँ पे प्लानिंग चल रहा था जवानों को जो है श्रद्धांजलि मुबशिर मामा हिल जाओ। मुबशिर बनना के जन खड़ा एक वजह है मेरा के Wat heb ik te laat? Wat heb ik te laat? ये क्या है फोन तो सीआरपीएफ की तरफ से आपने श्रद्धांजलि दी उन 40 जवानों को जो शहीद हुए थे ठीक 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को। इन 2 सालों में अब सीआरपीएफ की ताकत कितनी बदली है और क्या आपने निश्चित किया है कि इस तरीके की कोई आतंकी तो 2 वर्ष पूर्व आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हुए हमारे बहादुर साथियों को श्रद्धांजलि मोबाइल था फोन कुछ करा वर्टिकली हमें देश के लिए बलिदान करने वाले अपने इन शहीद साथियों और इनकी शहादत से कश्मीर के आवाम को आतंकियों के जुल्म और ज्यादती से निजात दिलाने के हमारे प्रण को और बल मिला। इस अवसर पर जो हमारे हम उनको भी स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाएगा। जहाँ तक सीआरपीएफ द्वारा क्या बदलाव इस घटना के बाद लाए गए हैं उसके संबंध में आपका प्रश्न है। विगत 2 वर्षों में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जिसमें हमारी एसओपी में परिवर्तन हुआ है, हमारे पास उपलब्ध उपकरणों में इक्विपमेंट्स में भारी सुधार हुआ है और हमारा जो प्रशिक्षण है उसको भी हमने इस प्रकार से अमेंड किया है, मॉडिफाई किया है कि जितनी भी कंटिजेंसी वैली में पहले हुई हैं या आगे हो सकती हैं उन सब का समावेश करते हुए हमारी तैयारी ऐसी रहे कि आतंकियों द्वारा कोई जरूरत करने पर उनको मुंह तोड़ जवाब मौके पर ही दिया जा सके। खासतौर से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पहले भी काफी निशाने पे रहा था लेकिन अब पिछले 2 साल के दौरान कोई ऐसी वारदात वहां पर नहीं हुई। उसके लिए कानवाई मूवमेंट्स को लेकर क्या बदलाव हुए हैं? क्या जो आपने कहा कि नए उपकरण आए हैं, नए वाहन आए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हम लोगों ने अपनी आरोपी जो हमारी इस हाईवे को सुरक्षा प्रदान करती है उसकी नए सिरे से ट्रेनिंग और नए सिरे से एसओपी बनाई है जिसके अंतर्गत ये इंश्योर किया गया है कि जिस तरह का हादसा पहले हो गया था कि एक सिविलियन व्हीकल आकर के कॉन्वॉय से टकरा गया और उसमें एक्सप्लोजिव्स होने के कारण बहुत हानि हुई, उस तरह की घटना न होने पाए इस कारण जो रोड पर ट्रैफिक है उसको कॉन्वॉय मूवमेंट के दौरान कंट्रोल किया जाता है। कॉन्वॉय की भी लिमिट्स कंटेन कर दी गई हैं। बहुत सारा मूवमेंट एयर कुरियर सर्विस के माध्यम से जवाना का होता है, मोस्टली स्टोर्स का ही मूवमेंट कॉन्वॉय के माध्यम से होता है। पर्याप्त प्रिकॉशंस लिए गए हैं, रोड पर हमारे द्वारा बंकर्स बनाए गए हैं, डिप्लॉयमेंट इस तरह का किया गया है कि इस तरह की कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न होने दी जाए, इसकी पॉसिबिलिटी मिनिमाइज कर दी गई। सर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, नेशनल हाईवे पर एरियल सर्वेलेंस किया गया है, मेरा भी थोड़ा टाइम ना बोल पाओ। यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं बहुत सारे पॉइंट्स पर हाईवे के, साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे व्हीकल्स का मूवमेंट होता है वो जनरली बुलेट प्रूफ बंकर्स में होता है, तो पर्याप्त प्रिकॉशंस और इक्विपमेंट्स ऐसे लगाए गए हैं कि कोई भी इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सर। शहीदों के जो परिवार हैं वो हमारे घर की तरह हैं, हमारे परिवारीजन हैं और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम पूरे शहीदों के परिवारों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के जन
परिवारीजनों की शहादत पर सबको फख्र है और हर घड़ी में हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए हम सदैव तत्पर और पूरी तरह तैयार हैं। थैंक यू व्हीकल्स का मूवमेंट होता है वो जनरली बुलेट प्रूफ बंकर्स में होता है, तो पर्याप्त प्रिकॉशंस और इक्विपमेंट्स ऐसे लगाए गए हैं कि कोई भी इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सर शहीदों के जो परिवार हैं वो हमारे घर की तरह हैं, हमारे परिवारीजन हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम पूरे शहीदों के परिवारों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनके परिवारीजनों की शहादत पर सबको फख्र है और हर घड़ी में हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए हम सदैव तत्पर और पूरी तरह तैयार हैं। थैंक यू